मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारा और रोशनी का निकाह हो जाए। मम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर भी लिया? मैं माँ हूँ तुम्हारी और मुझे फैसला करने का पूरा हक है। कोई नहीं मुझे रोक सकता। और वैसे भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोशाना को अपनी बहू बनाऊं। रोशाना के पास रिश्तों की कमी नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं खुरम से उसका निकाह करवा दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? सुन यारा। सोए नहीं तलाल, जाग रहे हो अब तक? हाँ, बस ये बुक खत्म करके सोऊंगा। तुम्हारा बेटा तो सो गया? हाँ, लेने आई थी मैं से, उसको देखो बेसुध सोया हुआ है। तलाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम माजी की तलखियों को बुलाकर आज में जीने की कोशिश करें? अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। लोग मर भी तो जाते हैं ना यार, उनके बगैर भी हम जीना सीख लेते हैं, एक नई जिंदगी शुरू कर लेते हैं। क्या ऐसा करना पॉसिबल नहीं है? जो बात कहनी है वो बगैर किसी तमहीद के बोलो। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ तुमसे कि तुम्हारे आगे भी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है तलाल। तुम किन चक्रों में इसे बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम्हें चाहिए कि ये जो छोटी छोटी खुशियां जो तुम नजरअंदाज करो उन्हें समेटो, उन्हें फील करो, एंजॉय करो। क्यों कर रहे हो ऐसे? लाली, मुझे खुशियां समेटने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे आसपास बहुत मुसरतें हैं, बहुत खुशियां हैं। तुम सब हो। पर ये सारी खुशियां तुम्हें मुकम्मल नहीं करती दलाल। And you would agree? जो कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें एक मुकम्मल जिंदगी जीनी चाहिए। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए यार। तुम्हें क्या लगता है कि शादी एक खुशहाल जिंदगी की जमानत है? करके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। तो ये एक्सपेरिमेंट तुम भी तो कर सकती हो। और जरूरी नहीं है लाली कि तकदीर तुम्हें हर बार आजमाए। और अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाती हो तो उसके बाद मैं इस तजुर्बे से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, तुम कहाँ शुरू हो गए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए तलाल? क्यों? मैंने ऐसा क्या कहा तुम्हें? मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुम कह रही थी। वैसे भी ये बात शरअन और अखलाकन दोनों जायज है। शरई अखलाकी तौर पे गलत नहीं है पता है मुझे, लेकिन मायूब जरूर है। और ऐसा कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें कम से कम अयान के बारे में तो सोचना चाहिए। अयान के बारे में सोच कर ही कह रहा हूँ ये। अयान को एक बाप की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है लाली। अयान के सर पे उसकी माँ मौजूद है, उसे बाप की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। और तलाल, अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती ना तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। I'll take care of it। ठीक है, तुम्हें भी मेरे बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह मेरी शादी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, उसी तरह तुम्हारी शादी मेरा फर्ज है लाली। मैं तुमसे ये बात ही क्यों कर रही हूँ? I just don't get it। तलाल, तुम किसी को हर्ट ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा जिंदगी का ना अलमिया है ये कि बस सबको दुख पहुंचाते रहो तुम। और अगर अम्मी को भी कुछ हुआ ना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलाल के लिए नाश्ता ले आओ। इसे क्या हुआ? नाराज है तुमसे। तुम्हें तो किसी का दिल रखना भी नहीं आता, जिद पकड़ के बैठ गए हो। मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। देखो, तुम इस घर के बड़े हो और पहली औलाद हो मेरी। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी खुशी देखें। फिर आप ऐसा करें कि पहले आप हिना की शादी की तैयारी करें, उसके बाद खुर्रम की। मुझे माफ करें। मैं आमना आपा को जबान दे चुकी हूँ और हिना की शादी भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारा और रोशनी का निकाह हो जाए। मम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर भी लिया? मैं माँ हूँ तुम्हारी और मुझे फैसला करने का पूरा हक है। कोई नहीं मुझे रोक सकता। और वैसे भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोशाना को अपनी बहू बनाऊं। रोशाना के पास रिश्तों की कमी नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, फिर मैं खुर्रम से उसका निकाह करवा दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपा को जबान दी है। रोशाना जैसी लड़की चिराग ढूंढे से भी नहीं मिलेगी हमें। तुम अच्छी लड़की को ठुकरा रहे हो और माँ का दिल भी तोड़ रहे हो। तलाल, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। रोशाना एक मुकम्मल लड़की है, तुम उसको बाकी लड़कियों के साथ कंपेयर मत करो। तानिया और रोशाना के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसको खोने की गलती हरगिज मत करना। अभी क्या करें इसलिए? बानो, सब उठा लो, मैं भी नहीं करूंगी। सुन यारा